आज हम डॉन मिगुएल रूइस की किताब द 4 अग्रीमेंट्स इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये प्राचीन टोल्टेक ज्ञान पर आधारित है। टोल्टेक मतलब प्राचीन मेक्सिको की एक परंपरा। और हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा भी है जो बताती है कि जीवन को कैसे शांत और मुक्त बनाया जाए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे हम अनजाने में कुछ समझौते कर लेते हैं, मान्यताएं बना लेते हैं। हाँ, और वो फिर हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। और कैसे सिर्फ 4 बहुत ही सरल से दिखने वाले नए समझौते हमें एक तरह से आज़ादी दिला सकते हैं। सही कहा। मुझे ये बात बहुत ही दिलचस्प लगी कि बचपन से ही समाज है, परिवार, स्कूल, हाँ, ये सब हमें न जाने कितने अदृश्य समझौते सिखा देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि तुम उतने अच्छे नहीं हो। हाँ, या फिर वो डर कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो बहुत आम है और यही सोच हमें अंदर से बांध देती है। बिल्कुल। और ये किताब जैसा समीक्षा में भी है, इन्हीं बंधी हुई सोच पर सवाल उठाने के लिए कहती है और उन्हें बदलने का एक रास्ता दिखाती है। मूल विचार यही है कि हमारी जो बाहरी सच्चाई है, हाँ, वो काफी हद तक हमारे अपने अंदरूनी नजरिए का, हमारे अपने समझौतों का नतीजा है। अच्छा, मतलब जैसा हम देखते हैं वैसा ही पाते हैं। एक तरह से हाँ। तो पहला समझौता, पहला कदम है अपने शब्दों से निर्दोष बनो। अपने शब्दों से निर्दोष। हाँ, मतलब अपने शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई के लिए, प्रेम के लिए, सकारात्मकता के लिए। और झूठ, गपशप या खुद को नीचा दिखाने वाले शब्द, इनसे बचना। हाँ, और इसमें जो खास बात है वो ये कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, उनमें एक ऊर्जा है। रचनात्मक ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल। उनका सही इस्तेमाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। सही कहा। शब्द चोट भी पहुंचा सकते हैं और मरहम भी लगा सकते हैं। निश्चित रूप से। फिर लाते हैं दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से मत लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब लोग जो कहते हैं या करते हैं वो अक्सर उनकी अपनी दुनिया का प्रतिबिंब होता है। उनकी अपनी सोच, शायद उनके अपने दर्द का। हमारी असलियत का नहीं। चाहे कोई तारीफ करे या आलोचना करे, उसे सीधे दिल पर ना लें, तटस्थ होकर देखें। और किताब में जैसे कहा है, जब हम दूसरों की राय और उनके कामों के असर से इम्यून हो जाते हैं, अप्रभावित रहते हैं, हाँ, तो हम बेवजह के दुख से बच जाते हैं। ये तो सचमुच मुक्तिदायक लगता है। ये एक तरह की भावनात्मक आज़ादी है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल नहीं, खासकर जब कोई अपना करीबी कुछ कहता है। अभ्यास तो लगता है, बिल्कुल, लेकिन ये समझना कि दूसरे का व्यवहार वो उनकी अपनी कहानी है, ये हमें उस प्रतिक्रिया के जाल से निकलने में मदद करता है। ये जागरूकता पहला कदम है। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा समझौता, कल्पना करके निर्णय मत लो। अनुमान मत लगाओ। हाँ, कितनी बार हम बिना पूछे, बिना पूरी बात समझे बस मान लेते हैं कि अगला ये सोच रहा होगा या उसने ऐसा इसलिए किया होगा। और इसी से फिर गलतफहमियां पैदा होती हैं, दुख होता है, रिश्ते खराब होते हैं। सही कहा। और अक्सर ये अनुमान, ये डर पर आधारित होते हैं ना, सवाल पूछने का डर। हाँ, शायद स्पष्टता मांगने का डर, या शायद अस्वीकार किए जाने का डर, जबकि साफ बात करना, खुलकर पूछना, वो रिश्तों को साफ और स्वस्थ रखता है। बिल्कुल, अनुमान लगाने से तो कहीं बेहतर है। और चौथा, जो आखिरी समझौता है, हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अपना बेस्ट। हाँ, अपना बेस्ट। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ वो हर दिन बदल सकता है। हाँ, हर पल बदल सकता है। जब हम थके हों या बीमार हों तो हमारा बेस्ट शायद उतना न हो जितना तब होता है जब हम पूरी तरह ऊर्जावान होते हैं। सही। मुद्दा बस इतना है कि उस पल में, उस क्षण में जो भी संभव है, और पूरी ईमानदारी से करें। हाँ, ये किसी बाहरी मानक को पूरा करने का दबाव नहीं है, ये ज्यादा आत्मसम्मान का रास्ता है। अच्छा, ये स्वीकार करना कि हाँ, मैंने उस वक्त अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा प्रयास किया। इससे बाद में पछतावा नहीं होता या खुद को कोसना, वो कम हो जाता है। बिल्कुल। समीक्षा में एक बात और कही गई है कि ये किताब थोड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक किस्म की है। हाँ, थोड़ी फिलोसॉफिकल है। शायद इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण कम मिले। हो सकता है। भाषा सरल है पर विचार गहरे हैं। हाँ, मतलब ध्यान से रुककर पढ़ने और सोचने की जरूरत है। जी, ये कोई क्या कहते हैं, फटाफट नतीजे वाली गाइड नहीं है। इंस्टेंट फिक्स नहीं है। नहीं, ये धीमी पर गहरी आंतरिक बदलाव की एक प्रक्रिया सुझाती है। और जैसा समीक्षा में लिखा है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। किन लोगों के लिए? जो दूसरों की बातों से, उनकी राय से आसानी से आहत हो जाते हैं या जो मन की शांति खोज रहे हैं। समझ गए।
तो कुल मिलाकर देखें तो द 4 अग्रीमेंट्स का सार यही लगता है कि असली खुशी, आज़ादी, शांति ये सब बाहरी चीजें नहीं हैं। नहीं, ये हमारे अपने अंदरूनी समझौतों को, हमारे नजरिए को साफ करने में छिपी हैं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के अनुभव के निर्माता, वो हम खुद बन सकते हैं। अपने जीवन को खुद दिशा दे सकते हैं। हाँ, और इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए क्या? कि इन 4 नए सकारात्मक समझौतों को अपनाने की कोशिश करने से पहले क्या ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं कि हमारे वो वर्तमान वाले अनकहे अदृश्य समझौते कौन से हैं? अच्छा, मतलब वो पुरानी मान्यताएं जिन्हें हम शायद रोज अनजाने में जी रहे हैं। हाँ, शायद उन्हें पहचानना वही असली बदलाव की शुरुआत हो।